बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जनरलाइज्ड 5 पॉइंट एरिया अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम को। इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली हम इसकी जो टर्म्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। जनरलाइज्ड 5 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम ऑफ वेरिएंग एरिटी। बेसिकली एक ये हमारा पेपर है, ये 2020 में पब्लिश हुआ। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि 5 पॉइंट एआरई सब डिवीजन स्कीम डिस्क्राइब की। बेसिकली हम उसके जो मेन एल्गोरिदम हैं, जब हम उसको सॉल्व करते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। ये बेसिकली वो डेफिनेशंस हैं जो कंडक्टिविटी के लिए, या जिसको हम प्रीलिमिनरीज कहते हैं, ये वो हैं जो एनालिसिस वगैरह के लिए यूज होती हैं। तो मेन हमारे पास जो स्कीम्स है, ये नोटेशन फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं, लैम्डा जे के प्लस 1 is equal to summation I belong to Z। ए इसमें हमने क्या लिखा है, सुपर स्क्रिप्ट में हमने लिखा है के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, जे माइनस एन आई लैम्डा आई के। अब इसमें के किस चीज को शो कर रहा है, लेवल को, और एन किस चीज को शो कर रहा है, एरिटी को, और लैम्डा किस चीज को शो कर रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स को। ठीक है। तो जे इसमें क्या है जी, सीक्वेंस के लिए यूज हो रहा है। अब एक और हमने इसके अंदर ऐड किया है जिसे हम कहते हैं जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला इसका क्या है, ये हमारे पास स्कीम है और इसमें हमने इसके साथ क्या किया है, पैरामीटर भी यूज किया है। देख रहे हैं ना। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम जब हम स्कीम को सॉल्व कर रहे थे, तो इस पेपर को, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा रिजल्ट है, अगर किसी पेपर को हमने मैपल पे सॉल्व करना हो, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। अगर हमने इसको क्या करना हो, सॉल्व करना हो मैपल से, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम मैपल पे चले जाते हैं। मैपल में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नई शीट ले लेते हैं, और ये जो हमारा फार्मूला है पहले हम कह देते हैं कि उसी को ही हम सॉल्व कर लेते हैं। कि हमारे पास ये जो स्कीम्स है, बेसिकली उसका जो मास्क था, जिसको हमने क्या लिखा हुआ था, इन टर्म ऑफ म्यूटेशन लिखा हुआ था, वो बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के बराबर था। हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारा बराबर है किस चीज़ के, ए के। इसमें हम थोड़ा सा ये करते हैं कि साइज इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो हमारे सामईन हैं उनको ये चीज़ नज़र आ सके। तो इसमें मैपल के अंदर जब भी हम कोई इक्वलिटी यूज़ करते हैं किसी चीज़ की, तो हमारे पास सेमीकोलन लगाते हैं, फिर इक्वल लगाते हैं। अब इसमें हमारे पास जो फार्मूला था, उसको अगर आप गौर करें, तो वो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से था कि वन ओवर हमारे पास क्या था जी, 2। और फिर हमारे पास क्या था, एक टर्म हमने यूज की थी, ए। हम क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। और फिर इसके अंदर क्या हो यूज हो रहा था, इसकी पावर यूज हो रही थी। इसकी पावर क्या थी, 4 थी। ठीक है। और बेसिकली हम क्या करते हैं, इसकी पावर 4 लिख देते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारी इसकी पावर क्या हो गई, ए की पावर 4।
फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म थी वो हमारे पास क्या थी जी? वो थी हमारे पास 1 हमने सपोज जी यूज कर लें या एक्स यूज कर लें। एक्स पावर क्या है? ए है, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किस चीज पे? 1 - एक्स, ठीक है। इसके जो वैल्यू है हमारे पास फॉर्मूला, इस सारे की पावर क्या है? सारे की पावर हमारे पास 4 है। इसको हम मल्टीप्लाई किस चीज से कर रहे हैं? समेशन है ना। तो हमने इधर देखना है कि हमारे पास जो समेशन है वो कहाँ पे लाई कर रही है। समेशन की जो वेरिएशन है वो क्या है, किस फॉर्म में है? ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे आई की जो वेरिएशन है वो 0 से क्या है, 4 तक है। तो हम अपने फार्मूले में क्या करते हैं, आई जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आई जो है इक्वल टू, ठीक है ना, 0 to क्या है, 4 है ना। हमने क्या कर दिया जी, 4 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फंक्शन था, बात फिर क्या आ गई है, फंक्शन में हमारे पास क्या है जी, कम्बिनेशन है 4i का, 4i, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या है, यूज हो रहा है, क्या है, हम कह देते हैं कि ओमेगा, इस, इसको ये क्या है बेसिकली, ये जो ओमेगा है इसकी सबस्क्रिप्ट में क्या है, आई है ना, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया या कुछ इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है ना। अब हमने वैल्यू किस चीज़ की देनी है, यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की असाइन करनी है, स्मॉल ए की वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल, ठीक है ना। अब ए हमारे पास क्या है, एरिटी को हम यूज करते हैं, इसमें क्या है 2, ऐसे है ना। और इसके साथ शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे ये हमारा एंड हुआ था, इसमें हम क्या कर देते हैं, ये लगा देते हैं। ये हमारा वो फार्मूला है जो हमारे पेपर के अंदर यूज हो रहा था। और मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूँ कि कोई भी कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो आप उस कैलकुलेशन को इससे करें, अपने पास जो सॉफ्टवेयर है उनकी मदद से करें। हमें थोड़ा सा लिखा है इसको बड़ा स्लो स्लो स्पीड में ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ इंटर। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया है, एक रिजल्ट आ गया है, ऐसे है ना। तो इसमें हमारे पास जो एरिटी थी, ठीक है, हमने क्या पुट किया है, 2 पुट की है। तो हमारे पास एक स्कीम आ गई है, ठीक है ना। हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, ऐसे है ना। अब बेसिकली इसमें हमारे पास क्या थे कि इक्वल वैल्यू में हमने इसके अंदर टर्म यूज कर ली एक्स की। यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, जेड यूज करते हैं। हम चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जेड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था जी, ये वाली वैल्यूज थी। अब इसके अंदर आगे हमारे पास क्या यूज हुई होंगी, फर्दर कंडीशन यूज हुई होंगी। ये हमने वो कर लिया है ना। तो हम चाहें तो इसके जो सेम कोफिशिएंट है उसके हिसाब से भी इसको कर सकते हैं ना। अब हमारे पास बेसिकली हमसे एक इसके अंदर
मिस्टेक भी हुई है कि हम अगर क्या करें, ठीक है, ये जो हमारे पास रिजल्ट है 1 ओवर, अगर हमारे पास क्या है जी एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड भी क्या है जी 1 - एक्स है, तो ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो इसको हम 1 + एक्स भी लिख सकते हैं, और एक्स की जगह पे हम जी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इसको मैं क्या, आप लोगों की आसानी की खातिर मैं इसको 1 + जी कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये जो वैल्यूज हैं मैं इनको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ऐसे है ना। अच्छा, इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें हमने कलेक्ट करना हो, कंबाइन करना हो, ठीक है ना, ये डिफरेंट इसके अंदर रिजल्ट है, फैक्टर बनाने हों, ठीक है, जो भी आप कोएफिशिएंट लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, मजीद वो कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास फार्मूला आ गया है, इसी को मजीद मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास हम स्कीम यूज कर रहे थे, दोबारा हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला था, और फिर हमारे पास जो कंडीशन थी वो इस तरह थी, डब्ल्यू आई जो था वो बराबर था हमारे पास किस चीज के, ए के। एक और कंडीशन भी हमारे पास यूज हो रही है, ठीक है। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो WJ = 3 - J, ये देख रहे हैं ना, तो ये इसके अंदर रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटिंग सब डिवीजन स्कीम आ जाएगी। आप इसी को मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये स्कीम आ गई है, ठीक है। ये जो स्कीम है, अब हमने इसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस स्कीम की जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो कंटिन्यूटी को तो हम ऑलरेडी कन्वर्जेंस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होता है उसके अंदर आर्ड और जो इवन स्टेंसल्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो भी हमने कर लिए हैं कि हमारी आर्ड स्टेंसल्स कौन सी हैं और इवन स्टेंसल्स कौन सी हैं, ऐसे है ना। आर्ड और इवन स्टेंसल्स का जो सम है वो हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ऐसे है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 5 पॉइंट स्कीम है, हम 5 पॉइंट स्कीम को इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है, तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया तो हम यूजुअली डिस्कस करते रहते हैं। आज हमारा जो टारगेट था वो था इसका, हम एरर बांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एरर बांड ऑफ द स्कीम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास मैपल के अंदर हम उसको कोड बना लेते हैं कि हमारे पास जो एरर बांड है उसकी जो कोडिंग है वो हम देखते हैं कि हम उसमें किस तरह हम अपना जो स्कीम है उसको हम एडजस्ट करेंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस वक्त जो हमारी स्कीम है, हम मैपल में चले जाते हैं। ये मैपल आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर एक हमने कोड बनाया है। सबसे पहले हमने उसकी एरिटी को डिफाइन किया है कि हमारे पास जो स्कीम है उसकी एरिटी कितनी है। जिस स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी एरिटी क्या है, 2 है। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 5 हैं। के किस चीज़ को शो कर रहा है, लेवल को शो कर रहा है।
अब ये जो कोड है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम उसी का मास्क पुट करते हैं ताकि हम अपनी जो स्कीम है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है। अब हमारे पास जो 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास इस स्कीम के अंदर एक हमारे पास क्या है जी, अगर हम इसी मास को देखें तो हमारे पास A00 किसके बराबर होगा? ठीक है, A00 हमारा बराबर होगा किस चीज के? ओमेगा ओवर 256। ऐसे है ना? अच्छा, फिर हमारे पास ए जो 01 है, एक वैल्यू हम लेते हैं, एक हम वो क्या कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या है जी? A00 के बाद हमारे पास जो वैल्यू थी, ठीक है ना, सॉरी, ए यानी कि 1011 की, वो हमारे पास क्या थी जी? 28 + 8 ओमेगा। ऐसे है ना? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है, अगर आपको याद हो तो वो हमारी क्या थी जी? 140 - 14 ओमेगा। ये बेसिकली हमारी वैल्यू की थी 1 2 के हिसाब से। तो इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास 1 2 ये हो गया। फिर हमने पुट किया 1 3 को, एंड लास्ट में हमारे पास क्या है जी? 4 + 5 ओमेगा जो है वो 14 है। तो ये हमारे पास उसके क्या है? कोफिशिएंट है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास स्कीम थी, इस स्कीम में हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे थे? एरर बांड को डिस्कस कर रहे थे। और जो एरर बांड का इसके इस पेपर के अंदर एक टेबल है, उसको हम फाइंड करते हैं कि भाई एरर बांड है क्या चीज, हम क्यों बांड यूज करते हैं। कोडिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस लेवल का रिजल्ट चेक कर रहे हैं? इसके अंदर जो हमारे पास रिजल्ट था वो हम यूज कर रहे थे फर्स्ट लेवल का। अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो टेबल थी उसको हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास हमने लिमिट टेंशन भी फाइंड की थी, और साथ में हमने क्या फाइंड किया था? एरर बाउंड। ठीक है, तो हम बाइनरी स्कीम को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो 5 पॉइंट बाइनरी है ये उसका रिजल्ट था, और ये हमारे पास क्या है जी? उसका टेबल है। टेबल में हमारे पास 0 और 8 क्लोज्ड इंटरवल है। इसके ऊपर उनकी वैल्यू क्या है जी? 0.175। और इसके अलावा अगर हम 9 पे चेक करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। डब्ल्यू को -1 ले लेते हैं तब भी चेंज हो जाती है, -2 ले लेते हैं तब भी चेंज हो जाती है। और उसका हमने ग्राफ ड्रा किया था, और थोड़ा सा यहाँ पे हमने डिस्कशन दी थी। अगर इस सेक्शन में आप देखें तो जब हमने उसके यानी कि फिगर के थ्रू और दूसरा उसके अंदर रिजल्ट फाउंड किया, तो हमारे पास जो स्कीम बाइनरी स्कीम थी उसका जो इंटरवल था जिसमें एरर मिनिमम था वो 0.8 था। और टर्नरी के लिए क्या है? 0.15 है। और क्वार्टरनरी के लिए 0.25 है। अब इसमें ये देखते जाएं कि जो मिनिमम एरर है उसकी जो रेंज है वो इंक्रीज होती जाती है एरर को इंक्रीज करने से। पहले देखिए हमारा इंटरवल जो था वो 0.8 था, फिर हमारा 0.15 हुआ, फिर 0.25 पे चला गया। ठीक है ना? और इसमें टेबल 1
3 ये ऑब्जर्व कर रही है कि अगर हम एरिटी को इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा, एरर ऑफ द प्रपोज स्कीम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये उसकी डिस्कशन है जो हमने एरर बांड में लिखी है। बेसिकली जो ये हमारा पेपर था, हमने सब सेक्शन बनाए हुए थे। इसमें हमारा जो मेन सब सेक्शन था वो था इफेक्ट ऑफ शेप पैरामीटर। इफेक्ट ऑफ शेप पैरामीटर ये था कि हमारे पास यानी कि रिजल्टेंट डिस्कशन में जो शेप पैरामीटर है वो किस किस चीज़ पे इफेक्ट करता है। पहला जो इफेक्ट था वो हमने डिस्कस किया एरर बांड के हवाले से, क्या पैरामीटर की डिफरेंट वैल्यू पे हमारा जो एरर बांड है वो क्या है। और इस पेपर के अंदर चूंकि हम 5 पॉइंट एआरई को डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल के लिए हमने 3 स्कीमें सेलेक्ट की थी, 5 पॉइंट बाइनरी, 5 पॉइंट टर्नरी और 5 पॉइंट क्वार्टरनरी स्कीम। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास ये जो स्कीम है इसका जो मास्क था, एक दफ़ा इसको फिर हम वेरीफाई कर लेते हैं कि इस स्कीम के मास्क से हमारा जो एरर बांड आ रहा है, हमारी वो जो टेबल है उसको वेरीफाई करता है या नहीं करता, या इसके अंदर कोई मिस्टेक है तो वो हम अपनी मिस्टेक भी फाउंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड है, क्योंकि कोड के अंदर तो मिस्टेक नहीं होती। बाज़ दफ़ा जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं या हमारा जो स्टूडेंट लिख रहा होता है वो उसमें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, 4+5 ओमेगा। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे पास जो हमारी मैपल है, कि हमारी जो मैपल है उसके अंदर हमने क्या क्या वैल्यूज पुट की हैं। तो पहला पहला जो हमारे पास टेंसल था 4+5 ओमेगा, इस तरह था। या जो हमारी वैल्यूज थी और तो नहीं थी कि हम जो वैल्यू ले रहे हों, अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यूज थी इसमें 4+क्या है 5 ओमेगा, A00, और A10 हमारे पास क्या था जी, 84 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है जी, A00 क्या है, वो भी 84 है। इसके बाद हमारे पास A12 हमने लिया। ठीक है, तो वो हमारा क्या था जी, 140-14 ओमेगा। तो ये जो हमारी फाइल है, हम ऐसा करते हैं कि इस फाइल को हम क्या कर देते हैं, सेव एज कर लेते हैं। आपने जो भी काम करना है ताकि आपको आइडिया रहे कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। हम इसको नाम रख देते हैं 5.PO। ठीक है सर मैपर की विंडो शो नहीं हो रही सर। जी, मैपर की विंडो शो नहीं हो रही। मैपल क्या है जी, जी जी, मैपर की विंडो शो नहीं हो रही जो आपने हाइड अब कर रहे हैं ना। हो रही है। यस सर अब हो रही है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं 5 पॉइंट के नाम से इसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको 5 पॉइंट के नाम से सेव कर दिया है ना। अब हम इसके अंदर ये जो हमारे बाकी जो मास्क थे, अब हमने इसको 5 पॉइंट के नाम से कर दिया है। तो बाकी जो वैल्यूज हैं हम इसके अंदर जो यूज कर रहे थे ना स्कीम की, वो एक दफ़ा डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो मिक्स ना हो ना। ऐसे है ना, तो इसको हम उड़ा देते हैं। अब वो हमारे पास स्कीम ही एक ही हमने पुट कर लिया, पहले काफ़ी सारी स्कीम्स उसके अंदर लिखी हुई थी ना। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लेवल पे इसका क्या रिजल्ट आता है। हमने लिख लिया, अब हम जस्ट क्या पुट करेंगे, इंटर। इंटर पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या रिजल्ट दिया है, 1 पे 0.175। नजर आ रहा है। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि इसको हमने जो एक लेवल लिया था, कि सपोज हम 2 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 पे जो हमारे पेपर था उसमें देख रहे हैं ना, अब उसमें जो हमारा एरर बांड है इसमें हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना।
इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्कीम थी इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि हमने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की कहीं पे। ठीक है, कि जो हमारे पास रूल्स थे वो बाज दफ़ा क्या हो जाते हैं, मिस्टेकनली जो हमने वैल्यूज पुट की हुई है ना, वो हमारे पास। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको चेक कर लेते हैं मिसाल के तौर पे 8 के ऊपर ना। 8 के ऊपर भी हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ऐसे है ना, इसका मतलब ये है या तो जो स्कीम हमने लिखी है उसके अंदर कोई गड़बड़ है, ठीक है, या फिर हमारा जो रिजल्ट था उसके अंदर कोई गड़बड़ है। ऐसे है ना, हम ऐसा करते हैं कि जहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सब के साथ ऐड किया हुआ है तो इसके 0 + ओमेगा लिख दें, तो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब मसला हमारे पास ये आ रहा है कि जो हमने इसका एरर फाउंड किया था, हमने कहा था कि हमारी जो स्कीम है उसका जो एरर है वो मिनिमम है कहाँ पे, यानी कि W की वैल्यू हमने जो इंटरवल लिखा था पूरे का पूरा 0 और 8 लिखा था ना, जबकि हमारे पास इसमें तो इंटरवल आ ही नहीं रहा। ऐसे है ना, 0 पे हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है, 0.175। ऐसे है ना। अच्छा जी, और फिर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 1 पे क्या दे रहा है, 0.5। ऐसे है ना, 0.15 जो टेबल के अंदर है। ऐसे है ना, दोबारा हम चेक करते हैं कि 2 पे क्या दे रहा है, थोड़ी देर पहले तो 2 पे कुछ और दे रहा था ना, ये इस पे भी वही दे रहा है। ठीक है ना, अब हमने इसमें किया क्या है, और हमने क्या वेरीफाई करना था कि जो 0 हम इसको 8 तक वैल्यू देंगे तो इसकी जो वो है वो मिनिमम रहेगा। हमने ये क्लेम किया हुआ है ना, हमने क्लेम किया था कि इसका जो पहला रिजल्ट है 0 से 8 तक, ठीक है, ये क्या हो गया, यानी कि मिनिमम हो, ठीक है। अब हम अगर अपने टेबल को देखें, जो हमारा टेबल था कि उस टेबल के अंदर जो पहला रिजल्ट था हमारा वो सेम है या नहीं है ना, k = 1 के लिए। उसके बाद हम फर्दर रिजल्ट की तरफ आएंगे ना। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम क्या कहते थे, एरर। ठीक है ना, अब एक तो इसका ग्राफ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है हम किस तरह ड्रा करते हैं ना। अब हमने कहा है कि W जो अगर हम 9 लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ये कहा है ना हमने। तो अब हम दोबारा अपने मैपल में जाते हैं कि हमारे पास अगर हम W को क्या लें, 9 लें, ठीक है, तो 9 पे हमारी क्या हो जाती है वैल्यू, चेंज हो जाती है, यानी कि 8 के बाद हमारी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 0.23985। अगर हम इसी रिजल्ट को अपने टेबल में से चेक करें, ठीक है ना, यही है। तो अच्छा जी, अब हम -1 पे चेक करते हैं कि -1 पे हमारा क्या रिजल्ट आता है, यानी कि इंटरवल के दोनों साइड पे जो हमारा रिजल्ट है वो बेसिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमने जो उसकी डिस्कशन लिखी थी, बेसिकली जो हम काम करते होते हैं उसको डिस्कस भी करते होते हैं ना। तो ये एक हमारा पेपर था जो यानी कि एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ। क्यों पब्लिश हुआ, इसकी जस्ट प्रेजेंटेशन अच्छी थी, इसके अंदर जो कैलकुलेशन यूज हुई हैं वो इतनी टफ नहीं है।
बहुत सिंपल है, सिंपल इसको एनालाइज किया गया। लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन थी इस पेपर की, वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो अब ये देखें कि यहाँ पे ये आ रहा है और हमारे पास अगर हम टेबल में चेक करें